चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 498 ए के एक मामले को रद्द कर दिया। किस आधार पर रद्द किया, किन किन केस लॉज का उसमें जिक्र किया गया है। देखिए, जो केस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके किसी भी केस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और कब और कौन सा केस लॉ महत्वपूर्ण होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जो केस लॉ होते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करिए तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अगर कोई ऐसा जजमेंट दिया होगा तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी कोर्ट होंगे, जितनी निचली अदालतें होंगी, उन सब पर वो मान्य होगा। तो उस जजमेंट की अगर आप लगाते हैं कहीं कॉपी अपने केस में जो कि उससे रिलेट करता है तो उसका आपको फायदा मिलेगा। अब वहीं अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो एक तरीके से नज़ीर बन जाता है हर केस के लिए। तो उसकी आप कॉपी किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं भी आप किसी भी निचली अदालत में आप लगा सकते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट से के नीचे की अदालतें हैं उनमें आप इन केस लॉज का आप जिक्र कर सकते हैं। अब ये जो मामला है इसमें बात क्या हुई कि 498 ए का केस किया पत्नी ने, और उसमें जितने भी नजदीकी रिश्तेदार थे जैसे कि देवर, ननद, ननद के पति हो गए या फिर अपना पति, सास, ससुर, सबका नाम लिखवाया गया। और इसमें महिला की शादी जो हुई थी वो 2022 में हुई थी, जिसके बाद वो 4-5 महीने अपने ससुराल में रही थी अपने ससुराल वालों के साथ। फिर उसके बाद फिर सास से कुछ अनबन हुई जिसकी वजह से वो अपने पति के साथ उसके कार्यक्षेत्र पर रहने चली गई। और जब वो अपने पति के साथ उसके कार्यक्षेत्र पर रहने जाती है तो वहां पर उस दोनों के बीच में कुछ अनबन होती है, कुछ वाद विवाद होता है, कुछ झगड़ा लड़ाई होता है। और जिसके बाद फिर उसने केस किया, पत्नी ने इसके बाद केस किया। वो रह रही थी अपने पति के साथ और वहां पर फिर जब झगड़ा होता है उसके बाद फिर वो जाती है 498 ए का केस करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए जाती है। और जब वो गई कंप्लेन करने तो उसमें उसने अपने घर के सारे नजदीकी जितने रिश्तेदार थे सबके नाम उसमें मेंशन करवा दिए, और कुछ फैक्ट्स इस तरीके से लिखवाए कि किसी के भी खिलाफ कोई भी ऐसा स्पेसिफिक आरोप नहीं बन रहा था। मतलब जो मामला था उसमें सीधे से कहा गया कि शादी के समय हमसे इतने रुपए हमारे परिवार वालों ने दहेज में दिए थे, और इसके बाद फिर कुछ समय बाद से फिर दहेज की अतिरिक्त मांग की जाने लगी। जो कि आप सबके खिलाफ अगर केस होगा तो आपको पता होगा कि जब भी ड्राफ्ट होता है तो उसमें कुछ ऐसी बातें उसमें लिखी जाती हैं कि अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी, उसके बाद हमें मारा पीटा जाने लगा, हमें गाली गुप्ता दिया जाने लगा। ये सारी चीजें वहां पर उसने लिखवा दी। तो जब इन सारी चीजों को उसने वहां पर मेंशन किया, अब क्या होता है इसके बाद फिर पति चला जाता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्यों गया पति? तो हाई कोर्ट गया रद्द कराने के लिए उसे। तो आपके पास, आपको भी पता है कि क्वेसिंग के लिए आप जा सकते हैं 482 में, लेकिन आप कब जाएंगे? जब आपके पास इसका प्रूफ हो। प्रूफ का मतलब होता है कि आपके पास जो भी स्पेसिफिक जो भी आरोप लगाए गए हैं या जो भी उसमें आरोप लगाए गए हैं, जो भी उसमें फैक्ट्स बताए गए हैं, उससे संबंधित आपके पास कुछ सबूत होने चाहिए जिससे आप हाई कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को आप ये बता सकें, ये समझा सकें कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। आपके या आपके परिवार वालों के खिलाफ जो भी केस हुआ है वो गलत किया गया है और फैक्ट ये नहीं ये है। तो ऐसे में ही जाकर के आपका जो मामला है वो रद्द होगा, अन्यथा आप केवल अपना पैसा, अपना समय बर्बाद करेंगे। तो अब इसमें क्या कि जब पति जाता है हाई कोर्ट गया क्वेसिंग के लिए, क्वेसिंग के लिए किस आधार पर गया कि जिन भी नजदीकी रिश्तेदारों के नाम डलवाए गए हैं उनके खिलाफ कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं बनता है। और इसमें किस केस लॉ का जिक्र किया? इसमें सबसे पहले उठाया एक प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य के मामले को, जिसमें ये कहा गया है कि बार के विद्वान सदस्यों की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी और दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि पारिवारिक जीवन का सामाजिक ताना बाना बर्बाद या नष्ट न हो। पारिवारिक जीवन का सामाजिक ताना बाना बर्बाद या नष्ट न हो का मतलब ये है कि जो भी चीजें सही हैं केवल वही वहां पर बताई जाए। अगर कुछ ऐसा है जो कि फैक्ट नहीं है तो उन सारी चीजों का जिक्र उसमें न किया जाए कहीं से भी। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक शिकायतों में छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन न किया जाए। अधिकांश शिकायतें या तो उनकी सलाह पर या उनकी सहमति से दर्ज की जाती हैं। बार के विद्वान सदस्य जो महान पेशे से जुड़े हैं उन्हें इसकी महान परंपराओं को बनाकर रखना चाहिए। धारा 498 ए के तहत हर शिकायत को एक बुनियादी मानवीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए
और उस मानवीय समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में पक्षों की मदद करने के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए कि समाज का सामाजिक ताना-बाना शांति और सौहार्द बरकरार रहे। बार के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक शिकायत के कारण कई मामले न हों। तो ये देखिए एक बहुत अच्छा मामला है जो कि जिसका ज़िक्र किया जा सकता है। इसका नाम हम आपको फिर से रिपीट करते हैं। ये है प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य का मामला। तो इसका एक ज़िक्र किया गया। इसके बाद फिर एक और दूसरा मामला है जो कि कहकसा कौसर उर्फ सोनम एवं अन्य बिहार राज्य का मामला है। कहकसा कौसर का ये जो मामला है ये 498 ए पर बहुत ही एक अच्छा मामला बनता है। इसमें क्या है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सभी आरोपियों को ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया और गर्भपात कराने की धमकी दी। इसके अलावा यहाँ किसी भी अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट और अलग आरोप नहीं लगाया गया है, यानी अपीलकर्ताओं में से किसी को भी उनके खिलाफ लगाए गए सामान्य आरोपों को आगे बढ़ाने में कोई विशेष भूमिका नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा इसमें नहीं है जिसके खिलाफ भी मामला बताया गया है, जिसके खिलाफ भी आरोप लगाए, उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने उस विशिष्ट जो आरोप लगाए गए उससे उस आरोप से बढ़कर कोई भी काम किया हो। मतलब अगर मारा पीटा गया है तो उसमें सारे लोगों का नाम घसीटा गया है। अगर ये कहा जा रहा है कि गर्भपात कराने की कोशिश की तो उसमें केवल कोई एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं है। उसमें क्या है कि परिवार के जितने सदस्यों की बात की जा रही है वो सारे के सारे सदस्य उसमें आ जाते हैं। तो ये जो कहकसा कौसर एवं बिहार राज्य का ये जो मामला है ये भी बहुत अपने आप में बहुत ही एक अच्छा मामला बनता है 498 ए पर। और इसमें आगे ये भी कहा गया कि आरोप सामान्य और सर्वव्यापी और छोटी-मोटी झड़पों के कारण लगाया गया माना जा सकता है। जहाँ तक पति का सवाल है, चूँकि उसने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की, इसलिए हमने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जाँच नहीं की है। मतलब इसमें जो इतने नज़दीकी रिश्तेदार थे, उन्होंने तो हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन पति ने नहीं किया था और जब पति रुख नहीं करता है, तो इस वजह से उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए, उसकी सत्यता की जाँच नहीं की जाती। लेकिन जो बाकी सदस्य थे जिनके खिलाफ मामले को लिखवाया गया था, वो चूंकि हाई कोर्ट पहुंचे थे, वो उच्च न्यायालय में पहुंचे थे, तो उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाया गया था उसकी सत्यता की जांच करना हाई कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है और उसकी सत्यता की जांच भी की थी। और कहकसा कौसर का मामला एक बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा मामला माना जाता है। तो ये दो मामले आपको इस केस के माध्यम से, ये जो हाई कोर्ट ने जो क्वेस किया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इसके माध्यम से ये दो जो मामले हैं वो निकल के आते हैं और इसका सहारा आप अपने केस में ले सकते हैं। अब देखिए इस मामले में क्या हुआ, ये जो मामले जिसकी बात हम कर रहे हैं इसका जो टाइटल है, शीर्षक जो है, इसके बारे में हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। इसमें क्या हुआ कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट गवाहों द्वारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयानों में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ, मतलब जो लोग हाई कोर्ट गए क्वेसिंग के लिए, अनेक प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं और याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के साथ नहीं रह रहे थे। वो आपको हमने पहले बता दिया कि जो पत्नी थी वो अपने पति के साथ चली जाती उसके कार्यक्षेत्र पे रहने। कार्यक्षेत्र रचना नगर में था जहां पर वो अपने पति के साथ रहने लगती है और इसके बाद दोनों में वाद विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो जाती 498 ए की कंप्लेन करा देती है। अब रह रही है कहीं और जो ससुराल वाले हैं वो कहीं और रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पत्नी ने जब शिकायत की तो उस शिकायत में अपने सारे नजदीकी रिश्तेदारों के नाम उसने डलवा दिए। मतलब ससुराल पक्ष के जितने भी व्यक्ति थे सबों के नाम उसमें डलवा दिए गए। अब हाई कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि वो महिला उस वक्त उन लोगों के साथ रही नहीं रही थी, जिस वक्त की घटना बताई जा रही है उस वक्त वो उन लोगों के साथ ही नहीं रह रही थी। तो ऐसे में फिर उनका मामला कैसे बनता है? और ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाने चाहिए थे। अगर ऐसा है, अगर वो उनके खिलाफ आरोप लगा रही है तो ऐसे में कोई विशिष्ट आरोप लगाने चाहिए थे। वो अगर मामला केवल बता रही है कि हमारे साथ मारपीट हुई, हमें गाली दी गई या इस तरीके से हमारे साथ हरकतें की गई, तो उसमें मतलब कि वो एक मामला किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ थोड़ी बहुत चीजें हुई, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके इसमें बता दिया गया कि उसमें सारे लोगों को का नाम ले आया गया और इसमें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी विशिष्ट आरोप बनता ही नहीं है। तथ्यों पर जब उच्च न्यायालय ने विचार किया तो याचिकाकर्ता के खिलाफ चलाए गए अभियोजन निराधार है और इसमें जो भी आरोप लगाए गए वो सारे आरोप अस्पष्ट और बेबुनियाद हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि गोलमाल तरीके से उन आरोपों को लगाया गया है। और ये सारी चीजें कहते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। तो रद्द क्यों किया? क्योंकि जो नजदीकी रिश्तेदार थे उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, उनके खिलाफ जो भी
उसमें तथ्य बताए गए थे वो सारे तथ्य बेबुनियाद थे। इस तरह का कोई भी मामला नहीं बनता था, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था। सारे मामले में केवल और केवल बातों को इतना बढ़ा-चढ़ा करके लिख दिया गया था कि उसमें सबको केवल फँसाया जाना यही एकमात्र मकसद रह गया था। अब अगर हम इसके केस शीर्षक की बात करते हैं तो ये है श्रीमती गीता बाबी खाम्भरा बनाम मध्य प्रदेश राज्य। श्रीमती गीता बाम्बी खाम्भरा बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला, और इसका मामला अपराध संख्या है 595012 और वर्ष है आपका 2021 का। तो ये जो मामला है, इस मामले के उससे आपके पास एक तो 2 केस लॉ आपको मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके केस में फ़ायदा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके भी केस में इस तरह की चीज़ें हैं और आपको भी गलत फँसाया गया है, आपके पास इसका सबूत है, आप इसका सबूत देने में सक्षम हैं, तो आप अपने केस को हाई कोर्ट में रद्द करवाने के लिए 482 में आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उस पर नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, आपको उस पर वीडियो बना करके दिया जाएगा। आप हमसे अपने किसी लीगल आपका कोई मैटर चल रहा है उससे संबंधित अगर आप सलाह चाहते हैं तो नीचे आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज करें, आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।